आपने ये तो सुना ही होगा कि सच्चे मुसलमानों पर जादू करना नहायत मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता है। It is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. एक जादूगरनी कि जिसका ताल्लुक यूक्रेन से है, उसने ऐसे इंकशाफात किए हैं कि इस पर मजहबी लोग तो क्या गैर मजहबी लोग भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि इनकी हकीकत है क्या। They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. उसका ये दावा है कि पहले वो काले जादू से मुंसलिक थी, लेकिन तौबा करने के बाद अब वो सुर्ख और सफेद जादू से मुंसलिक हो गई है और इसके जरिए से लोगों का रूहानी इलाज करती है। इस खातून का तो यही हाल है, आसमान से गिरी और खजूर में अटकी। इसके और कौन कौन से दावे हैं, आइए देखते हैं। जादुई किताबें, मख्फी अमलियात और ऐसे ही फिल्में और ड्रामे जो उसे ले गए काले जादू, जिन्नात और शैतानी लोगों की दुनिया में। I've been interested in esotericism since childhood. There were some movies and books. I talked to trees, saw some dwarfs, everything was there. और वो वक्त भी आया कि पछतावे के सिवा उसके हाथ कुछ न आया। I was deceived. उसके वालिदैन ने जादूगरी से उसे रोकने की बजाय उसे मजीद सपोर्ट किया और फकत 9 साल की उम्र में वो फॉर्चून टेलर डेक इस्तेमाल करने लगे। ये वो पॉइंट है जहाँ अक्सर वालिदैन गलती करते हैं, वो बच्चों पर नजर नहीं रखते। When I was 9, I was given my first fortune telling deck. That is, my mother and father already understood that I had certain inclinations. और आखिरकार वही नतीजा निकलता है जो इस खातून के साथ हुआ। I was deceived. जब होस्ट ने पूछा कि आप बहुत छोटी उम्र में इस काम में घुसी हो, तो वो कौन सी मुश्किलात हैं जिनका आपको सामना करना पड़ा, तो उस खातून ने क्या कहा? Mistakes appeared when I already began to work and go deeper into practical magic because I started with a demonic egregore. उसने बताया कि इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि उसने अमलियात सीखने के बजाय प्रैक्टिकल मैजिक शुरू कर दिया था, और वो भी डेमंस के साथ। I harmed people in different ways and broke the balance at a certain point. मैंने जो ब्लंडर्स किए थे, इनमें से एक ब्लंडर ये भी था कि मैं जल्द अज जल्द कई लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और मैंने इस बैलेंस को तोड़ा जो मेरे और जिन्नों के दरमियान तय पाया था। तो इसके लिए मुझे बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ी। फकत 3 साल के अंदर अंदर मैंने अपना बेटा, अपने माँ बाप, बहन भाई सबको खो दिया। I buried my entire family. I lost a child. I buried my parents. I buried my brother. This whole chain that happened literally within 3 years. I was shown and told that it was a payment, which I had to give because in some points I had messed up. और मुझे बकायदा तौर पर बताया गया कि ये उस काम की पेमेंट है जो मैंने गलतियां की हैं। जब मैं इस मिस्टीरियस वर्ड में दिलचस्पी रखती थी तो मेरे दिल में ये था कि ये बहुत फायदेमंद है, लेकिन जब मैं इसमें घुसी, मैंने ये सब काम किए, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ धोखा हो गया है। Well, let's say I was deceived. That is why I'll repeat again. When people unknowingly get into it, it always ends badly. इसलिए मैं इस बात को दोहराना मुनासिब समझूंगी कि लोग बगैर सोचे समझे इस काम में घुस जाते हैं, लेकिन इसका अंजाम हमेशा बुरा ही बुरा होता है। जब उससे पूछा गया कि जादू और जिन्नात की दुनिया में सबसे टॉप लेवल पर कौन है, तो उसने क्या जवाब दिया? And who is at the very top of the hierarchy? What do you mean? There is a Satan himself who is above everyone else. यानी शैतान खुद है जो कि टॉप लीडर है और बाकी सब उसके मातहत हैं। People who come to power and start wars are actually chosen to lead to some terrible action. A war, a mass terrorist attack, or something else. As a rule, these people are controlled by these entities. उसने इस बात का भी दावा किया कि ये जंगें, ये बड़े लेवल पर खून रेजी, ये सब ऊपर लेवल के खेल हैं जो कि शैतान सरदार डायरेक्टली हैंडल करता है। जो बड़े बड़े लीडर जब इख्तिदार में आते हैं और वो बुराई का रास्ता इख्तियार करते हैं और खून रेजी का बाजार गर्म करते हैं, तो वो डायरेक्टली शैतान के शिकंजे में आ जाते हैं। उसने कहा कि वो बुराइयां करके इस हद तक शैतानी जाल में फंस चुके होते हैं कि आखिर में उनके पास सोचने की ताकत बहुत महदूद हो जाती है। यहाँ पर अगर आपने करीन जिन के बारे में मालूमात हासिल की हो, तो आप बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे कि वो किस तरह से ताकतवर होता है और वो किस तरह से इंसान पर हावी हो जाता है और उसे गलत राहों की तरफ रहनुमाई करता है। Firstly, a desire for suicide. तो उसने कहा जब एक शख्स पूरी तरह से शैतान के शिकंजे में आ जाता है तो वो खुदकुशी का इरादा कर लेता है और शयातीन उसे और उकसाते हैं कि जल्द खुदकुशी करे, क्योंकि जब वो खुदकुशी करता है तो उससे बहुत सी एनर्जी निकलती है जो कि शयातीन की खुराक होती है और वो उनके ताकत का सबब बनती है। Secondly, there are people who blaspheme. If a person begins to blaspheme, speak badly of this religion, these fellows come to him at once and say, "It's our passenger." Thus, they can rope him in and do all sorts of nasty things through him. और अगर वो खुदकुशी नहीं करता तो शयातीन उसे तौहीने मजहब की राह दिखाते हैं और वो इंसान तौहीने मजहब पर आमादा हो जाता है
और तरह तरह की बुराइयां कर बैठता है। जब वो मजहब के बारे में बुरा बोलता है तो शयातीन बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ये हमारा साथी है, ये हमारे लिए बेहतरीन अलाकार है। तो होश ने पूछा क्या इस शख्स को कुछ इल्म नहीं होता कि वो क्या कर रहा है? He often doesn't. I'll repeat. कि अक्सर उस इंसान को इल्म नहीं होता और अक्सर वो इंसान इन शयातीन के शिकंजे में आते हैं जिनकी सेल्फ अवेयरनेस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती कि बुराई को किस तरह से पहचानना है, और ये उन्हीं के साथ होता है जिन्होंने अपनी रूहानी और इखलाकी उसूल नहीं बनाए होते। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यही हाल इंसानों का इंसानों के साथ है कि अगर एक इंसान की पूरी तरह से सेल्फ अवेयरनेस डेवलप ना हुई हो तो यही हाल होता है कि इंसान को इल्म नहीं होता मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे इस दुनिया में क्या करना है, कि वही इंसान दूसरे इंसान का गुलाम बन जाता है। जब होश ने पूछा कि शयातीन ताकत कैसे हासिल करते हैं तो उसने क्या जवाब दिया? Any emotions, fear, anger, rage, all this is low frequency energy that they feed on. शयातीन ताकत हासिल करते हैं खौफ से, गुस्से से, हर उस बुराई से जो माशरे में बिगाड़ पैदा करे। मसलन खौफ को ले लें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। Fear is the very strong feeling that provokes an energy discharge and removes various protections from us. जिसके जरिए बहुत ज्यादा एनर्जी डिस्चार्ज होती है और इंसान की बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन इंसान से दूर हो जाती है। इस तरह से इंसान कमजोर हो जाता है और ऐसी ताकतों के मुकाबले के काबिल नहीं रहता। When a person is afraid, he is vulnerable and open to invisible settlers. Let's put it so. A love is a very powerful energy which can even fight with various lower astral entities. इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो मोहब्बत प्यार एक बहुत पावरफुल एनर्जी है जो बहुत सी ऐसी शैतानी ताकतों के खिलाफ मुजाहमत करती है। जब उससे पूछा गया कि इविल स्पिरिट के जरिए से अच्छे और बुरे दोनों काम किए जा सकते हैं तो उसने क्या जवाब दिया? Of course, this egregore implies mainly working with destructive stuff, so people who work in it do more negative things anyway. But it is also possible to ensure cleaning and protection with the help of evil spirits. उसने इस बात का दावा किया कि इविल स्पिरिट के जरिए मेनली बुरे काम ही किए जाते हैं लेकिन इनके जरिए अच्छे काम भी किए जा सकते हैं। जब उससे पूछा गया कि इविल स्पिरिट से काम करवाने के लिए इंसान को क्या पेमेंट करनी पड़ती है, उससे क्या एग्रीमेंट होता है, तो उसने क्या जवाब दिया कि उसके लिए इंसान को बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ती है, इवन अपने खानदान रिश्तेदारों की कुर्बानी देना पड़ती है। They can do whatever they want, take what they want, when and how they want. For a person, it's the closest, sometimes the dearest. If you want something global, you have to pay with something global. Behind many stars and political figures, there are people who are engaged in cooperation with dark forces. होश ने मजीद पूछा कि जो आपने इविल स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्या उसे आप एक्सपोज कर सकती हैं? तो उसने नहीं में जवाब दिया। This mustn't be disclosed. What I paid off to this force is forbidden to talk about. You know, it's like bring a friend and you'll get a bonus. It works in this case. The more people renounce the cross because of me and turn away from the church, the more energy I bring into that egregore, the more it will give me. मुझे इजाजत नहीं है कि मैं इसके बारे में बात कर सकूं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही है कि आप जितने ज्यादा लोगों को गुमराह करेंगे इतने ही ज्यादा आप इन इविल स्पिरिट से काम करवा सकेंगे, क्योंकि वो इसी तरह से ताकत हासिल करती हैं और आपकी बेहतरीन मदद कर सकती हैं। मजीद जब उससे पूछा गया कि जो लोग अपने थॉट्स को अपने काबू में रखते हैं और अपनी प्योरिटी को कायम दायम रखते हैं तो उन पर इन्फ्लुएंस आप लोग किस हद तक कर सकते हैं, तो उसने क्या जवाब दिया? When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना सबसे मुश्किल काम है और ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है कि जिन्हें इन्फ्लुएंस करना सबसे मुश्किल है। इनका किसी आसमानी ताकत के साथ राह रास्त ताल्लुक है। वो नमाजें रोजाना पढ़ते हैं और इसके अलावा दुआएं भी करते हैं। वो मुकम्मल तौर पर किसी एक डोम के नीचे होते हैं जिनसे इनकी हिफाजत होती है, लेकिन जब इस डोम को तोड़कर हम इस इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं तो वो शख्स दुआएं करने लग जाता है और दोबारा उस डोम के अंडर आ जाता है, उसके नीचे आ जाता है और हम उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something. मैं बार बार इसकी तस्वीर देखती हूँ, इसकी आवाज और तस्वीर को मैच करके उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नाकाम हो जाती हूँ। फिर मुझे इस बात का बखूबी एहसास हो जाता है कि उसके ऊपर कोई बड़ी ताकत है जो उसको
बचा रही है। जब उसे पूछा गया कि क्या ये सिर्फ मुसलमानों की हद तक ही है या दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ भी आपका ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका है या ऐसा होता है, तो उसने क्या जवाब दिया कि मेरा एक्सपीरियंस मुसलमानों के साथ ही है। Does this only work with Muslims? It does for me. इसके अलावा मैंने दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ भी काम किया है, लेकिन उनको मैंने ऐसा नहीं पाया। होस्ट ने पूछा कि आपने एक बात कही कि जो शख्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखता है वो बहुत जल्द वुल्नरेबल हो जाता है और इनविजिबल वर्ल्ड के लिए वो आसान शिकार होता है, लेकिन अगर वही शख्स खुद को कंट्रोल रखता है और अपने जज्बात अपने काबू में रखने की कोशिश करता है तो उसके बारे में क्या ख्याल है। तो उसने क्या जवाब दिया? Nothing is impossible. There are difficulties. There are points that you've mentioned where it would be difficult to work with such a person. कुछ भी नामुमकिन नहीं, लेकिन इसके लिए इतनी ही ज्यादा एक जादूगर को मेहनत करना पड़ती है जो खुद पर कंट्रोल रखते हैं। हम इनको मुख्तलिफ तरीकों से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और इनकी विल पावर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे इन पर काबू पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन चूंकि मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते हैं, जब उन्हें लगता है कि वो अपना कंट्रोल खो रहे हैं तो अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा से अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं और हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। इसने फिर एक मुसलमान के बारे में भी बताया जिस पर जादू करने का इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। There was a man who didn't give in at all. He felt a strong impact but didn't give in. Were you personally acquainted with him, or did you get his photo roughly speaking? No, how to say, it was an order, but I met this person once. उसने बताया कि कुव्वत इरादी उस शख्स की इस कदर मजबूत थी कि मैंने इविल स्पिरिट के जरिए भी उसे काबू करने की इंतहाई कोशिश की, लेकिन मैं उसे काबू न कर पाई। इसने बताया कि वो खुद पर इस हद तक काबू रखता था कि जैसे कोई एथलीट या कोई आर्मी का आदमी हो। हमारे काबू करने का तरीका ये भी होता है कि हम शैतान को इसके साथ लगाते हैं जो मुसलसल उन्हें बुराई पर आमादा करता है कि ये बुराई करो, अपने उसूलों के बरखिलाफ जो हो सकता है करो, जो मुआशरे में बदअमनी फैलाए। जब ऐसा शख्स ऐसे काम करने लग जाता है तो वो हमारा शिकार बन जाता है, लेकिन बेइंतहा कोशिशों के बाद भी मैं नाकाम रही और मुझे आखिरकार वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा। Hazes had no effect on him. He was fully aware. Such people are very difficult to work with. There are such people indeed. जो शख्स उसूली जिंदगी गुजारता है, शुकूक व शुबहात से खुद को दूर रखता है, हमेशा उसूलों पर चलने की कोशिश करता है, ऐसे शख्स को काबू करना नहायत मुश्किल होता है। जब ऐसे शख्स को महसूस होता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो अपने अंदर झांकता है, वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता है और उसूलों पर चलने की कोशिश करता है, तो वो शैतान के शिकंजे से बच जाता है। जब होस्ट ने पूछा कि आप उन लोगों को क्या नसीहत देना चाहेंगी जो इस छुपी दुनिया और छुपी ताकतों से बचना चाहते हैं, उनके असरात से महफूज रहना चाहते हैं, तो उस खातून ने क्या जवाब दिया? वो वही जवाब दिया जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, खैरुन नासी मन यनफउन नास। तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए नफामंद है, जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। If you want others to do you good, don't do crap to others either. Because as a rule, there is no boomerang. There is balance. उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ अच्छा करें तो आप दूसरों के साथ भी बुरा मत करें, इनके लिए मुश्किलात पैदा न करें, अच्छा सोचें और पुरएतमाद जिंदगी गुजारें, कुदरती माहौल में रहें, अपनी तालीम पर तवज्जो दें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें और अपनी रूहानी जिंदगी पर भी तवज्जो दें और अपनी जिंदगी में बेहतरीन लेकर आएं। ये था इस जादूगरनी का 1.5 घंटे का इंटरव्यू कि जिसे मैंने चंद मिनटों में कवर करने की कोशिश की है ताकि आपके दिल से जादू का खौफ खत्म हो और अल्लाह ताला पर तवक्कुल और यकीन मजीद बढ़ जाए।